So we will do matrix representation of linear transformation. अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको, तो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। सो पहले एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, सिंपल एग्जांपल। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें जो चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायरमेंट जो होती है ना, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो हमारी रहेंगी इसमें, रिक्वायरमेंट जो एक तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन, पहले बेसिस की डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये ऐसा सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन कर दे किसी वेक्टर स्पेस को, तो ये बेसिस होता है। दूसरी आपको चीज चाहिए है जो यूजुअल बेसिस चाहिए आपको। यूजुअल बेसिस क्या होते हैं? यूजुअल बेसिस ऑफ R2। R2 का यूजुअल बेसिस कौन सा होता है? ये आपका सेट 1 0 0 1, ये पता होना चाहिए, कहीं कहीं आपको यूज करना पड़ेगा ये। R3 का यूजुअल बेसिस क्या रहता है? 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 4 कब लिख सकते हो, लेकिन 3 तक काफी है, तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। और मैट्रिक्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ठीक है। मैट्रिसेस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। फाइन। तो ये तीन चार चीजें आपको चाहिए इसमें, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को तो चाहिए चाहिए आपको आइडिया, क्योंकि आप पढ़ी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहे हो। इसमें एक दो थ्योरम्स हैं वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग स्टडी करेंगे इसको बनाते कैसे हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं जरा मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। तो ये जो चार चीजें आपको, बेसिक डेफिनेशन, बेसिस की डेफिनेशन होनी चाहिए आपको, बेसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यूजुअल बेसिस क्या है ये पता होना चाहिए। मैट्रिक्स ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मैट्रिसेस कैसे होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में कैसे डील करते हो आप, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज हम लोग, क्योंकि हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है ना, तो कोई भी अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक मैट्रिक्स फाइंड करना। ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स फाइंड करोगे से एम, ठीक है। चलो इसको मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। हमने करना क्या, हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा हमारा, कोई हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वी टू डब्ल्यू, कुछ भी हो सकती है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड करना है? एक मैट्रिक्स फाइंड करना है। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, ज्यादातर बोलेंगे मैट्रिक्स रिलेटिव टू टी, दैट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू, टू बेसिस, कोई भी बेसिस जो इसका बी का बेसिस होगा, बेसिस, बेसिस सम बेसिस से बी। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी, ठीक है। तो ये थोड़ी टर्म्स हैं जो मैं यूज करूंगा बीच में, थोड़ा पहले पता होना चाहिए आपको। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन कैसे इसको लिखते हैं। सो लेट्स डू एग्जांपल, एग्जांपल करते हैं। लेट ई क्या है आपके पास, इस लीनियर ऑपरेटर है आपके पास, R2 गिवन बाय टी ऑफ एक्स वाई, ये किसके बराबर गिवन है आपको? 4x - 2y प्लस 2x प्लस वाई, ये आपको गिवन है। 4x - 2y 2x प्लस वाई, ठीक है। उसने कहा फाइंड, फाइंड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू, रिलेटिव टू द बेसिस, वही बेसिस होना चाहिए तभी आपके पास मैट्रिक्स आएगा, बेसिस बी
इज इक्वल टू, अब बेसिस क्या है यहाँ पे 1 1, दूसरा पॉइंट क्या है बेसिस का -1 0। उसने कहा इस बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू आप बनाओ क्या, मैट्रिक्स बनाओ। ये 1 है भाई, इसको थोड़ा सा करेक्ट करके ले लेते हैं। 1 1 है। अभी हम लोग 1001 से भी करके देखेंगे उसमें क्या होता है। पहले हम इस बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब मैट्रिक्स बनता कैसे है वो आप पहले चेक करिए। सोल्यूशन कैसे देखते हैं, इसका कैसे रहता है। ठीक है आपके पास, टी क्या है आपके पास, टी इज गिवन बाय टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स। पहले इसको लिख दो, टी है कहाँ से कहाँ, क्योंकि डोमेन बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि एलिमेंट आपने डोमेन से उठाने हैं। टी ऑफ एक्स वाई ये क्या है, 4 ऑफ एक्स माइनस 2 वाई, 2x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया फाइन। ये आप पहले लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, क्योंकि आपके पास डोमेन और कोडोमेन क्या है, R2 है, बेसिस क्या है आपके पास, R2 का बेसिस है। तो मैं कोई एलिमेंट लूंगा R2 में, उसको रिप्रेजेंट करूंगा किस फॉर्म में, इस बेसिस की फॉर्म में। कोई भी एलिमेंट लूंगा R2 में, उसको रिप्रेजेंट करूंगा किसमें, बेसिस की फॉर्म में। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कोई लेता हूँ x, तो ये वहां पे क्या आएगा, tx, वो भी तो R2 का ही एलिमेंट है ना। तो कोई भी एलिमेंट लूंगा R2 में, वो क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लेट करके चलूंगा, मैं फिर निकालूंगा अल्फा बीटा की वैल्यू। तो मैं लेट करता हूँ कोई एलिमेंट, लेट फ्रॉम v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो एक्स वाई ले लेते हैं, थोड़ा सा अल्फा बीटा में वो ले लूंगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। सो लेट करता हूँ, लेट v इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 1 प्लस बीटा टाइम्स -1 0। अब मुझे अल्फा बीटा फाइंड करना है बस इसमें। अगर अल्फा बीटा निकल जाए तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा 0, लिख सकते हैं ऐसे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा अल्फा। सो आपके पास इक्वेट कर दो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया, और अल्फा क्या आ गया आपके पास, वाई आ गया। तो इस अल्फा को यहाँ यूज करो, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस मीन्स दैट बीटा इज इक्वल टू, इस पे तो ले आओ, इस पे तो ले आओ, अल्फा क्या है आपके पास, वाई, यहाँ वाई माइनस, तो देयरफॉर अल्फा क्या आपके आ गया आपके पास वाई, और बीटा क्या आ गया आपके पास, वाई माइनस एक्स। इसको रख लो 1 इक्वेशन। अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो दिस मीन्स दैट देयरफॉर v इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, y टाइम्स 1 1, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, y माइनस एक्स टाइम्स -1 0। तो कोई भी एलिमेंट मैं R2 में लूंगा तो मैं इस फॉर्म में लिख सकूंगा। तो अब मैं इस v को निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे v का फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, कोई भी एलिमेंट R2 में लूंगा तो मैं इस फॉर्म में, इस बेसिस की फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, पहला स्टेप आपका ये रहता है। फाइन, दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, आपके पास टी ऑफ एक्स वाई क्या है आपके पास, दिस इज 4 ऑफ एक्स माइनस 2 वाई, 4 ऑफ एक्स माइनस 2 वाई, कॉमा दिस इज 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, 2 ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। फाइन, अब देखते हैं जरा क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ना, बी 1 1 और -1 0, इस पे टी की वैल्यू लेंगे। तो टी की वैल्यू निकालते हैं, टी ऑफ 1 1, जो आपका बेसिस है, बेसिस आपके पास क्या है, 1 1 1 1, बहुत इजी है, 1 0। ठीक है, ये आपका बेसिस है। अब ये पॉइंट्स है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो टी लगा दो, इनके ऊपर टी लगाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास टी ऑफ, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप एक चीज वो निकाल सकते हो, 1 1 भी निकाल सकते हो, और -1 0 भी निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। तो पहले इसको करते हैं क्या है, इसको अप्लाई कर दो।
अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 × 1 माइनस 2 × 1, 2 × 1 प्लस 1। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 4 माइनस दिस 2, दिस 3 बन गया। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। अब ये एक्स वाई है, R2 का एलिमेंट है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आपने पहले कितना वाई की वैल्यू लिखी, यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है 3, और क्या लिखोगे 1 1, फिर y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स क्या है 3 - 2, तो ये कितना है आपके पास -1 0। इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको मैं कलेक्टिवली लिख सकता हूँ। दिस मीन्स टी ऑफ 1 1 क्या हो गया आपके पास 3 1 1 प्लस 1 टाइम्स -1 0। डन, दैट इज बी क्वेश्चन 3। ठीक है, सिमिलरली टी ऑफ -1 0 निकाल लीजिए। टी ऑफ -1 0 निकालोगे तो क्या आएगा, पुट द वैल्यूज, 4 ऑफ -1 -2 0, फिर 2 ऑफ -1 0। ठीक है, आ गया ये, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -4 -2। अब -2 को मैं फिर वैसे लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा की। तो ये क्या आएगा, पहले क्या आएगा माइनस, ये y आ जाएगा, y के साथ क्या आएगा 1 1, कोऑर्डिनेट जैसे ये लिखा है, तो y फिर y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये y माइनस एक्स क्या है, y ये है, माइनस ये करोगे, सो -2 -4, ये कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज 2, क्या आ गया -1 लिख दिया मैंने। इसका मतलब मेरा हो गया टी एफ -1 0, ये किसके बराबर हो गया -2 1 1 प्लस 2 -1 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए भाई, यहाँ तक कोई डाउट है। ओके, सो इन दोनों को मैं दोबारा से रीराइट करता हूँ आगे पेज पे। इसको मैं दोबारा अगर रीराइट लिखूँ 1 1, जस्ट फॉर राइटिंग, आप वहां से भी लिख सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए थोड़ा सा इजी तरीके से बना रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, 1 -1 0, टी -1 0, ये किसके बराबर है, ये है आपके पास -2 1 1, -2 1 1 प्लस ये कितना है आगे 2 -1 0। ठीक है, हो गया ये। अब मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। नाउ एक मैट्रिक्स बनाता हूं, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये जो बेसिस के एलिमेंट है ना, इनके कोफिशिएंट उठाने हैं अपने। कोफिशिएंट क्या है इसका 3, एज इट इज उठा लो, ये आ गया, ये कोफिशिएंट आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, अब मैंने क्या लिखा था आपको, कि मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी, ये निकालना है। इस मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी बी से। इससे आपको नोटेशन होती है इसकी, इससे डिनोट करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और यहाँ से मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। नाउ देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी, ये क्या है आपके पास मैट्रिक्स टी बी। अब ये मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, ये जो एम बनाया ना हमने, इसका क्या होगा ट्रांसपोज, एम का ट्रांसपोज। इसका जो ट्रांसपोज होगा 3 1 -2 2, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होता है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होता है 1 1 3 1 -2 2। ये जो आपका आ गया, दिस इज द मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। इस तरह से आप क्या करते हो, एक मैट्रिक्स बनाते हो। तो हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक मैट्रिक्स मिलता है। समझ आया कैसे है। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि सारा का सारा जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ
a linear transformation with respect to an ordered basis. Ordered basis, ठीक है, ऑर्डरिंग इसमें मैटर करती है, ऑर्डरिंग बहुत जरूरी है इसमें। अब करते हैं इसकी डेफिनेशन, लेट करते हैं, थोड़ी लंबी है, करना कोशिश करना समझने की। लेट टी, मैंने बेसिक तो समझा दिया आपको, बी डब्ल्यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन so that dimension of v is equal to, dimension of v is equal to n, and dimension of w is equal to n, ठीक है। डायमेंशन ऑफ v क्या है, n है, डायमेंशन ऑफ w क्या है, m है। तो ये दो मैंने ले लिए। अगर इनकी डायमेंशन इसकी n है, जिसकी m है, तो इसका मतलब बेसिस होगा कोई। तो लेट करते हैं, लेट b1 इज इक्वल टू v1 v2 सो ऑन टू vn। ये क्या है, बेसिस है किसका, बेसिस ऑफ b। और b2 ले लो w1 w2 सो ऑन टू wn। ये किसका बेसिस है, जिससे बेसिस ऑफ w, ठीक है। तो हमें पता है नाउ, सिंस सिंस let me write this, now let v belongs to b। अगर ये v belongs to b है, तो यहां से v यहां जाएगा w में, तो इसका मतलब tv किस में जाएगा, tv किस में जाएगा, w में। और w किसका बेसिस है, सॉरी w का बेसिस कौन सा है, b2, एंड b2 इज a basis of what, किसका, w1 का, w का बेसिस है ये, w का बेसिस है, ठीक है। सो देयरफॉर कोई भी एलिमेंट लोगे, तो टीवी, कोई भी एलिमेंट v में लोगे, तो वो क्या होएगा, टीवी उसका w में जाएगा। तो ये क्या होगा, टीवी जो होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, b2 के एलिमेंट का होगा। अब देखो ये जो बेसिस होता है, ये तो हमेशा सबसेट होता है किसका, v का सबसेट होता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, बी वन बी टू बी एन, ये सारे बी के एलिमेंट हैं। तो मैं कोई भी एलिमेंट बी में लूंगा, तो टी वी यहाँ जाएगा, तो डब्ल्यू में जाएगा, तो वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बी टू के, है ना, बी टू के एलिमेंट का। सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सो इन पर्टिकुलर, सो इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टी बी आई belongs to W, where 1 less than equal to I less than equal to n is a linear combination of elements of B2। लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये सारे वी आई तो किसमें है, बी के एलिमेंट ही है, तो टी वी आई तो डब्ल्यू में जाएंगे। तो डब्ल्यू के एलिमेंट सारे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन है, बी टू के, बिकॉज बी टू इज द बेसिस ऑफ डब्ल्यू, है कि नहीं। तो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट टी वी वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब मैं कॉम्प्लेक्स जो इसके कॉफिशिएंट है ना, जो अपने हिसाब से ले रहा हूँ, तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा वन वन, इसको मैं ना अगले पेज पे लिखता हूँ, क्योंकि मुझे इसको कलेक्टिवली लिखना पड़ेगा बाद में। तो दिस मीन्स टी ऑफ वी वन, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, अल्फा वन वन डब्ल्यू वन प्लस अल्फा वन टू, सॉरी टू वन डब्ल्यू टू एंड सो ऑन अल्फा एन वन, आपके कितने थे, एम वन, एम वन तक जाएंगे, एम वन डब्ल्यू एम, ठीक है, एम एलिमेंट्स है ना। सिमिलरली टी वी टू किस पे बराबर होगा, अल्फा वन टू, सॉरी वन टू डब्ल्यू वन प्लस अल्फा टू टू डब्ल्यू टू सो वन टू अल्फा एम टू डब्ल्यू एम, ठीक है, एंड कीप ऑन डूइंग दिस।
लास्ट में आपके पास बच जाएगा टी एफ वी एन, ये किसके बराबर जाएगा, अल्फा वन एन डब्ल्यू वन प्लस अल्फा टू एन डब्ल्यू टू एंड सो ऑन अल्फा एम एन डब्ल्यू एम। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशंस वेयर अल्फा आई जेस क्या है, अल्फा आई जेस किस में है, ये आपके फील्ड में है। ठीक है, ये फील्ड में है, और आई कहाँ से कहाँ है, वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू अप टू एन, और जे कहाँ से कहाँ है, वन लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन। यहाँ पे आई आपके पास मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि, इसलिए आपके पास एम है, डिपेंडिंग ऑन द, देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको, ये आपका एन है। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत। तो मैं इसको लिख सकता हूँ देयर कलेक्टिवली, दैट इज दैट इज, हमने क्या लिख दिया, टी बी जे, ये एन की बात, जे कहाँ से कहाँ है, एन तक है, इसको मैं कहाँ से लिखूंगा, आई इज इक्वल टू वन टू एम, क्योंकि एम तक जा रहे हैं सारे, एम तक सम्स हैं, तो ये आएगा अल्फा आई, दिस इज जे, जे क्या है आपका एम है, और डब्ल्यू आई, आई क्या है एम से, एम तक करते हैं। ठीक है, तो ये वेयर वन इज लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू, तो मुझे लगता है इसमें ऐसे लिखो नहीं, लिखो इसको जरूरत नहीं है। देखो जे कहाँ से कहाँ वैरी कर रहे हैं, एन तक कर रहे हैं, और आई कहाँ से कहाँ है, एम तक कर रहे हैं, तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। ठीक है, खोल के, तो ये आ गया आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशन को उठाऊंगा, इनके कोफिशिएंट उठाऊंगा और एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, सो so therefore the coefficients of the above coefficient coefficient matrix of above equations कौन सी हैं, say let it be a, इक्वेशंस ए, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स सीधा सीधा लिख देना आपने, जैसे जैसे उठाया ना वैसे वैसे लिखना। कौन सा, अल्फा वन 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 टू वन एन, अल्फा वन 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 टू अप टू अल्फा वन एन, अल्फा क्या है आपके पास, टू वन, अल्फा टू टू अप टू अल्फा टू एन, एंड कीप ऑन डूइंग दिस अल्फा एम वन, तो यहाँ पे आता है अल्फा एम टू, सो ऑन टू अल्फा एम एन, तो ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, चले अब द ट्रांसपोज द ट्रांसपोज ऑफ, लेट इट बी एम, इसको एम लिख देते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स एम is called the matrix of linear transformation रिलेटिव टू, अब यहाँ पे दो बेसिस इन्वॉल्व है ना, वहां पे एक ही बेसिस इन्वॉल्व था क्योंकि दोनों सेम थे, अब यहाँ पे दो बेसिस है, रिलेटिव टू बेसिस बी वन एंड बी टू, इन दोनों के बेसिस। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ कैसे लिखेंगे हम। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय टी मैट्रिक्स बी वन बी टू, अब ये क्या है, इसका ट्रांसपोज के बराबर है, दैट इज टी ऑफ बी वन बी टू, ये किसके बराबर है भाई, ये आपके पास मैट्रिक्स आएगा, इनका ट्रांसपोज कर दो इनका, ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, ये वाली रो जो है ना, ये वाला कॉलम बन जाएगी, ये रो बन जाएगी, सो ये आएगा अल्फा वन वन, अल्फा वन टू, सो वन टू, सॉरी अल्फा, नो नो, अल्फा टू वन आएंगे, ये टू वन आ जाएगा, अल्फा टू वन, अल्फा एम वन, ये आ गया। अब आगे वाला क्या आ जाएगा, अल्फा वन टू, राइट, हाँ, अल्फा टू टू एंड सो ऑन, अल्फा एम टू, एंड कीप ऑन डूइंग दिस, दिस इज अल्फा वन एन, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा टू एन, एंड दिस इज गोइंग टू बी अल्फा एम एन। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया एम एन मैट्रिक्स। ठीक है, so this is what we are getting,
तो ये जो मैट्रिक्स है अल्फा आई जे एम एन, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स रिलेटिव टू बेसिस B1 एंड B2। अब जब बेसिस दोनों सेम हो, B2, जब दोनों बेसिस सेम हो तो जरूरत नहीं है, ये बेसिस, ये जो होगा T को हम सिंपली लिख सकते हैं T B1 B2। आप सिंपली लिख सकते हो इसको, is simply written as, is simply written as T of, सिंपली यहाँ अगर कॉमन वैल्यू है B तो वो लिख लो, या तो टी बी लिख लो, और सिंपली और टी। ठीक है, कोई जरा मसला नहीं है इसको लिखने का। फाइन, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है सबको? एक एग्जांपल करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। कुछ सिंपल एग्जांपल करते हैं सो दैट कि आपको आइडिया क्लियर हो जाए इसका। हाँ, एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या कहती है, उसने कहा लेट बी एफ क्या है आपके पास, बी इज सेट ऑफ, बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वाई ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 तक जाएगा। एंड डी क्या है, इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बी, दैट इज डी क्या है आपका, बी टू बी गिवन बाय डी ऑफ जी वाई, ये कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी बाय टी बाय जी बाय, वाई की जगह एक्स लिख सकते हो आप, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, फॉर ऑल जी वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो कहता है फाइंड द मैट्रिक्स relative to matrix of D relative to standard basis of D। अब आपको पता है जब वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, वन 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 हो गया, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, अप टू जितनी भी पावर होगी, तो यहाँ एक्स 3 तक है तो वहां तक लेना आपको पावर। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन, सबसे पहले आपको बेसिस पता होना चाहिए, जब आपको बेसिस पता होगा तभी आप इसका मैट्रिक्स निकाल पाओगे, क्योंकि आप जब भी कोई आपको बोलेगा ना कि भाई आप किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स निकालिए, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होगा उसका बेसिस क्या है। ठीक है, तो लेट करते हैं लेट करते हैं वी एफ क्या है आपके पास, ऑल जी ऑफ वाई, say that g of y is a polynomial of degree लेस देन इक्वल टू 3। जो 3 या 3 से छोटी जितनी भी पॉलिनोमियल होंगे, जितनी पावर होंगे डिग्री में भी, उनके छोटे पॉलिनोमियल यहाँ पे हमने ले लिए। तो स्टैंडर्ड बेसिस वी नो दैट द स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ईएफ क्या होगा आपका, इज 1 वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जितनी आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, जितनी आपकी डिग्री होगी ना मैक्सिमम उस तक हो गया। तो ये आपका, अगर आप एक्स लोगे यहाँ पे तो ये एक्स हो जाएगा, तो घबराना नहीं कि वाई लिख दिया तो पता नहीं क्या चीज। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट आप इसमें लोगे उसको आपने किसी तरह इसके
फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको सीधे लिख पाऊंगा। देखना कैसे लिखते हैं। अब देखिए, मेरे पास ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर वी टू बी है। दिस इज गिवन बाय डी ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, यही ऑपरेटर है मेरे पास। अब मैं इनकी वैल्यू चेक करूंगा इसके ऊपर, डी की वैल्यू 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 इसके ऊपर, सब पे चेक करूंगा। तो करते हैं, सबसे पहली वैल्यू डी ऑफ वन, डी ऑफ वन क्या होता है, डी वाई बाय वन, क्या होगा इसका, जीरो। अब मैं जीरो को लिखना है किस फॉर्म में, किसके टर्म लिखना है, वन वाई वाई स्क्वायर बाई क्यू लिख सकता हूँ। देखिए कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो, जीरो इंटू, आ जाएगा जीरो, जीरो इंटू वन प्लस जीरो इंटू वाई प्लस जीरो इंटू वाई स्क्वायर प्लस जीरो इंटू वाई क्यू। पहला ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा लिखते हैं डी ऑफ, इसका क्या है, वाई है आपके पास, डी ऑफ वाई कहाँ गया, डी ऑफ वाई, दूसरी टर्म ये है आपके पास, डी ऑफ वाई लिखोगे तो ये कितना आएगा, डी वाई बाय डी बाई वाई, तो ये कितना आएगा, वन के बराबर है, ये वन के बराबर है, तो ये वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन को मैं वन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्लस जीरो टाइम वाई प्लस जीरो टाइम वाई स्क्वायर प्लस जीरो टाइम वाई क्यूब, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। फाइन, क्लियर। तो डी वाई स्क्वायर निकालते हैं आप, डी वाई स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, डी वाई स्क्वायर है, डी वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर क्यों निकालते हैं, डी वाई बाई डी बाई वाई स्क्वायर, ये टू वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स जीरो टाइम्स वन लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनके फॉर्म, इनके इन टर्म लिखना है, वन बाई वाई स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसको लिख सकता हूँ मैं टू टाइम्स वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा जीरो टाइम्स वाई क्यूब वाई स्क्वायर प्लस जीरो टाइम्स वाई क्यूब। ठीक है, सो डी ऑफ वाई क्यूब लिख सकते हैं, देखते हैं जरा क्या आएगा ये। सो डी वाई बाई डी वाई, वाई का क्यूब, ये कितना आएगा, थ्री वाई का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो इंटू वन प्लस जीरो वाई प्लस जीरो वाई, थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर प्लस जीरो वाई क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने सारी इक्वेशन लिख दी। अब इनके मैंने कोफिशिएंट लेने हैं, सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा इसका, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, वन कोफिशिएंट लिखने हैं इनके, जीरो 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 जीरो, फिर इसका कोफिशिएंट जीरो टू जीरो जीरो, फिर यहाँ पे लिखोगे जीरो जीरो थ्री जीरो। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, देयरफॉर जो आपका डी है, डी रिलेटिव टू द बेसिस, ये जो स्टैंडर्ड बेसिस है, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज लेना है आपको। इसका ले लो जीरो 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 जीरो, वन जीरो जीरो जीरो, जीरो टू जीरो जीरो, जीरो जीरो थ्री जीरो, इसका ले लो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, जीरो 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 जीरो, वन जीरो जीरो जीरो, जीरो टू जीरो जीरो, जीरो जीरो थ्री जीरो, तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज हाउ वी डू दिस। इजी है, तो इसको आप बहुत सारी एग्जाम्पल इसके ऊपर आप करिएगा। तो आज यहीं पे